जाना था नहीं? आओ तो बढ़िया है। बहुजन नायक युवा हट सम्राट बहुजनों के से बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जो कि यहाँ पे अभी कुछ देरों के बाद आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए और हमारे प्रत्याशी मोहम्मद शफी को समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सारे लोग एकत्रित हुए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक भाई जो कि यहाँ पे बोले हुए हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है। इस बात में सच्चाई है। आपने किसी भी राजनीतिक मंच से शिक्षा के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा होगा। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि किसी भी राजनीतिक मंच से शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, खास तौर से जो लोग गरीब तबके से आते हैं, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, चाहे कोई सी भी जाति संप्रदाय के लोग हों, वो गरीब है, अच्छे तरीके से शिक्षित नहीं हो पाते हैं, तो उनको शिक्षा को जो है बढ़ावा देने का काम करती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। हमारे कई सारे पाठशाले भी चलते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले मैं जितने भी युवा यहाँ पे एकत्रित हैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिल पे हाथ रख के जिस तरीके से अपने माँ बाप का चेहरा को देख के, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए धन दौलत हर एक चीज लुटा रहे हैं, उस पर गौर करते हुए इस बात को गौर करना होगा। जितने भी यहाँ पे छात्र हैं, जितने भी युवा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़े होंगे, तो इस बात को समझ लीजिए कि पापा के पॉकेट में चिल्लर नहीं बल्कि फोन देखना है, माँ के हाथ में बेलन नहीं ATM कार्ड देखना है। तो हम सबको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे तरीके से वोटिंग के अधिकार से लेके दुनिया की हर एक सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। एक बात को सोचिए, आपका पड़ोसी भी तैयारी कर रहा है और आप भी तैयारी कर रहे हो, किसी कारणवश जो है आपके पड़ोसी का किसी काम में सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, और आपका पड़ोसी का पिता जो है आपके पिता के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मेरे लाला का सिलेक्शन हुआ, तेरे लाला का हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि आपके पिता की नजरें झुक जाए तो बेशक मत पढ़ना, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पिता की आवाज हो कि तेरा अगर शेर शेर है तो मेरा भी शेर शेर है, तेरा शेर सवार मेरा भी शेर। अगर ऐसा आपको करना है तो पढ़ना होगा। यही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सपना है और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाते हैं पढ़ाई के ऊपर जोर डालते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा हम अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे सकेंगे, इस रणनीति को भी नहीं समझ पाएंगे। मेरा जो नाम है मोहम्मद अयूब है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग देखिए, यही तेजस्वी और नीतीश की सरकार है जो पिछले दिनों में जो है जातीय जनगणना करते हैं। जातीय जनगणना के आधार पे ये लोग ये बयानबाजी करते हैं कि यहाँ पे जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है आप सबों से कि इस बिहार के अंदर जो है 18 से 20% जो है सिर्फ मुसलमान है, लेकिन आरजेडी की तरफ से मात्र 2 ही मुसलमानों को टिकट दिया गया है संसद का। आखिर क्यों? इस पर सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सोचना पड़ेगा ना। अगर बात आरक्षण की है, बात अधिकार की है, अगर कोई नहीं देगा तो हम झूठ के उसके तल में चाहेंगे कि उसके झंडे उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? तो झंडे उखाड़ने के लिए हमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर हाथों को मजबूत करना है तो हमें तकलीफ के निशान के बटन पे दबाना होगा। तो हम दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा निशान क्या है? हमारा निशान क्या है? कितना नंबर पे है? 5 नंबर। कितना नंबर? बोलना नहीं है, सबको बताना है। बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि मुसलमानों का क्या रिश्ता है डॉक्टर अम्बेडकर से, ये भड़काते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। दलित समाज को जो है ये बताते हैं कि मुसलमान उनके दुश्मन है। आज मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पानी पीने के लिए आंदोलन कर रहे थे महार चौड़ा तालाब के पास, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऐसी सभा करने के लिए जमीन दे दी। जहाँ भी बाबा साहब जाते थे जमीन देने के लिए लोग इनकार कर देते थे, बोलते थे हमारे पास जमीन नहीं है। इतिहास गवाह है, राजेंद्र शशिकला के अध्याय 34 में वॉल्यूम 15 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है
वहाँ के मुसलमानों ने चावल दिया था, दाल दिया था, लोग आए हुए थे उनको पानी पीने के लिए पानी का व्यवस्था किया था और अपनी जमीन देकर सभा करवाया था। ये इतिहास गवाह है। एक बात तो आप समझ लीजिए कि भीम आर्मी कोई मम्मी डैडी का बच्चा नहीं है कि आरजेडी के डर से बीजेपी के गोद में, बीजेपी के गोद में डर से आरजेडी के गोद में। ये वो शेर है जो सबको फाड़ने का दम रखता है। डरना नहीं है, डरने का समय चला गया, अब लड़ने का समय है। जो अधिकार नहीं देगा तो हम छीनना भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक बात को याद रखिएगा, अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अरे दम है तो पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी और बोल किस्मत को कि अब दम है तो मिटा के दिखा। इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम करता हूँ।